नमस्कार दोस्तों। तो नवरात्रि से पहले किसानों और आम जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। देश के नाम संबोधन में पीएम ने कहा कि जीएसटी सुधारों से न सिर्फ आपकी जेब में बचत बढ़ेगी, बल्कि आप अपनी पसंद की चीज़ें आसानी से खरीद पाएंगे। हर वर्ग को होगा फायदा, कारोबार होगा आसान और निवेशकों के लिए भारत और भी आकर्षक बनेगा। यानी त्योहारों के पहले किसानों और जनता का मुंह मीठा कराने वाली सौगात, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। इस तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को यह बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। यह रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य की विकास की दौड़ में बराबर की भागीदारी होगी। साथियों, पिछले 11 साल में देश के 25 करोड़ किसानों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकलकर 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एक्सपीरियंस है, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 1 लाख तक के इनकम टैक्स को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया है और स्वाभाविक है, जब 1 लाख का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को वो एक तरह से डबल बोनस मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक खरीदना, कार खरीदना, यह सब पर कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वह बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में, इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा बचत होगी। और तभी तो मैं कह सकता हूँ कि यह बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे कंधों पर है। लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की ज़रूरत कम है और जो हम देश में ही बना सकते हैं, वह हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से, नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमएस, हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जिसकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फ़ायदा होगा। इसलिए आज से एमएसएमएस में लघु उद्योग हों, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सब से बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है, जब भारत समृद्धि के शिखर पर था तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमएस थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हम उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी की मंत्र की ताकत मिलती है, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र की ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई हैं, हमें पता तक नहीं है। हमारे देश में कंघी विदेशी की देशी पता नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिससे हमारे देश के नौजवानों को मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटी बेटियों को पसीना हो, हमारे देश के स्वदेशी का प्रतीक बनना हो, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना हो। गर्व से कहो, हम स्वदेशी
स्वदेशी हैं, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूँ। यह हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब यह होगा तो भारत में तेजी से विकास होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में साथ स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, पूरी ऊर्जा से उत्साह से जुड़ें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा, भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी इस बात को समाप्त करती हूँ। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना माथे पर जब जाता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल उगाता है, आन बान शान है, किसान है कि किसान इंडिया चलेगा, हल बढ़ेगा।